हम अभिव्यक्ति की आज़ादी का विरोध करने वालों में से नहीं, क्योंकि वो आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आप भी वैसे ही हैं, ये हम नहीं कह सकते। आपने अक्सर ऐसी बातें कही, सत्ता में रहते हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाए रखा। आपके विचारों से जो सहमत नहीं था, उसके प्रति आप हमेशा ही अहिष्णु रहे। लेकिन एक सहिष्णु समाज असहिष्णुता के प्रति कब तक सहिष्णु रहेगा? थोड़ा टंग ट्विस्टर है, पर वैलिड है। कैसे? आगे बताते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत आता है, उस डिपार्टमेंट ने 25 बुक्स को फॉरफिट यानी एक तरीके से बैन कर दिया। अक्सर ये सब कांग्रेस करती थी। सलमान रुश्दी की बुक सैटानिक वर्सेस तो याद ही होगी आपको, लेकिन इस बार गवर्नर ने किया है। गवर्नर मनोज सिन्हा के निर्देशों के अनुसार ये बुक फॉल्स नैरेटिव के साथ सेकेशनिज्म यानी अलगाववाद को बढ़ावा देती है और युवा मानसिकता को भटकाती है। ऐसी किताबों का युवाओं पर गलत असर पड़ता है, क्योंकि ये बुक्स आतंकवादियों को हीरो की तरह दर्शाती है और साथ ही एक विक्टिमहुड और दुख के कल्चर को बढ़ावा देती है। इसी के साथ युवाओं को रेडिकलाइज करना, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, आतंकवादियों का महिमा मंडन करना, सुरक्षा बलों की निंदा करना, धार्मिक कट्टरपंथ, अलगाववाद को बढ़ावा देना, हिंसा और आतंकवाद का मार्ग प्रशस्त करना, ये सभी इन किताबों में पाया जाता है। इसलिए गवर्नर ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 152, 196 और 197 के तहत इन्हें बैन कर दिया है। इनमें किताबों और ऑथर्स के नाम हैं। खुद को संवैधानिक विशेषज्ञ बताने वाले नूरानी द्वारा लिखित द कश्मीर डिस्प्यूट 1947 से 2012, सुमंत्र बोस द्वारा लिखित कश्मीर एट द क्रॉसरोड्स एंड कॉन्टेस्टेड लैंड्स, डेविड देवदास द्वारा लिखित इन सर्च ऑफ अ फ्यूचर द कश्मीर स्टोरी, कथित पत्रकार अनुराधा भसीन द्वारा लिखित रॉयज आज़ादी और अ डिसमेंटल्ड स्टेट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370, अमेरिकी कश्मीरी ऑथर हाफसा कंजवाल की कॉलोनाइजिंग कश्मीर, स्टेट बिल्डिंग अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन, हेले दुश्चिंचकी की रेजिस्टिंग ऑक्यूपेशन इन कश्मीर, विक्टोरिया सोशोफिल्ड की कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट और क्रिस्टोफर सिडन की इंडिपेंडेंट कश्मीर। साथ ही जमात इस्लामी फाउंडर मौलाना अबुल मौदूदी की अल जिहाद फिल इस्लाम और मुस्लिम ब्रदरहुड फाउंडर हसन अल बना की मुजाहिद की आज़ान भी इस लिस्ट में है। कश्मीर की बात हो और अरुंधति रॉय इसमें से एक ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। रॉय की आज़ादी भी इंक्लूडेड है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फिजिकल कॉपीज फॉरफिट या बैन करने से कुछ होगा या कोई फर्क पड़ेगा? हम ये जानते हैं कि इन किताबों में क्या है क्या नहीं। जो नहीं जानता होगा वो इंट्रोड्यूट होगा और इंटरनेट पर सॉफ्ट कॉपी ढूंढेगा, क्योंकि इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। तो क्या ये कदम सही था, जरूरी था? देखा जाए तो एक तरीके से हाँ, ये कदम सही भी था और जरूरी भी था। ये एक तरीके का रिमाइंडर है कि पिछले सरकारें जैसे आपके अलगाववाद को बाहें पसार कर स्वागत करती थी, वो नहीं होगा। ये एक रिमाइंडर है कि जो भी कश्मीर में इतने सालों से हो रहा था, अरुंधति रॉय की यासिन मलिक के साथ ये फोटो तो याद ही होगी जी। तो जो इतने सालों से हुआ वो कथित इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के बिना नहीं हुआ। इन्होंने ही अलगाववाद और रूढ़िवादी सोच को दुनिया के सामने एज अ रेजिस्टेंस पेश किया। इन्होंने कश्मीर के युवाओं को ये यकीन दिलाया कि आप कल्चरली अलग हैं, आप भारत के कल्चर से एक्सक्लूडेड हैं। तो दिस इज अ रिमाइंडर दैट दिस वुडंट वर्क नाउ। और रही बात अभिव्यक्ति की आज़ादी की, तो इसमें कार्ल पॉपर के पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस की दुहाई दी जा सकती है, क्योंकि अगर हर बार एक सहिष्णु समाज असहिष्णुता के प्रति सहिष्णु रहेगा, ये सोचेगा कि चलो बोलने की आज़ादी सभी को है, तो अंत में असहिष्णु लोग उस सहिष्णु समाज को खत्म कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कश्मीर में दशकों तक किया, जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ किया, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ किया, और इन सबको इंटेलेक्चुअल समाज ने रेजिस्टेंस का नाम दिया। इसलिए ऐसे तत्वों को रोकना जरूरी है, वरना सहिष्णु समाज भी बच नहीं पाएगा।